हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी किरण पब्लिकेशन के आगे के क्वेश्चन की ओर। मतलब मिक्सर एंड एलिगेशन के हमारे 25 क्वेश्चन टाइप फर्स्ट के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन है और हमारा जो है किरण पब्लिकेशन न्यू मार्कर है। थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि पतला चल रहा है, पिन पॉइंट 9100 प्लस से है। ठीक है, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 25 तक प्रीवियस वीडियो में हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 26 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? एक मिश्रण में एल्कोहल तथा जल, ठीक है, दारू और पानी हिंदी भाषा में बोले तो, ठीक है, का अनुपात 4:3 है। ठीक है, यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए, उसी मिश्रण में हम 5 लीटर जल और मिला देते हैं तो अनुपात 4:5 हो। तदनुसार नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? देखो यहाँ पे एल्कोहल और जल दे रखा है, एल्कोहल रेशियो वाटर। पहले देखें एल्कोहल और वाटर का जो रेशियो वो कितना दिया हुआ, 4:3, 4:3 दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि अगर मैं पानी मिला दूं, इसमें कितना, 5 लीटर पानी मिला दूं। देखो जब अगर बोल दिया क्वेश्चन ने पानी मिला रहे तो इसका जो रेशियो है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम पर जो रेशियो दिया हुआ उसे देख लेते, 4:5 दिया हुआ है। तो मतलब जैसे ही हमने पानी मिलाया तो वो कितना हो जाता है, जैसे ही हमने पानी मिलाया, पानी प्लस किया इसमें, क्योंकि वाटर साइड तो ये है, इधर एल्कोहल साइड है, तो एल्कोहल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, रेशियो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। सीधी सी बात ये है, जो चीज़ मिलाते हैं वो चेंज होगी, अदरवाइज कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो रेशियो दोनों का सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होता, अभी तो इस क्वेश्चन में सेम है, अगर यहाँ सेम नहीं होता तो हम अपोजिट मल्टीप्लाई करके उन्हें सेम कर लेते। ठीक है, अब यहाँ पे कितना, 3 से 5 हो रहा है, कितना मिला दूं मैं? रेशियो में अगर मैं देखूं तो कितना मिला रहा हूं, 3 से 5 करने के लिए 2, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कितना दे रखा है वो सबसे मेन पॉइंट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है 5 लीटर, तो 2 बराबर हमें कितना दे रखा है, 5। 2 बराबर जब 5 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1 बराबर हो जाएगा 5/2। क्यों, 2 इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है तदनुसार उस नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा। तो नया मिश्रण क्या है, ये वाला है। नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा, एल्कोहल कौन है भाई, यही तो है एल्कोहल। एल्कोहल की मात्रा 1 बराबर कितना, 5/2, तो इसमें 5/2 का गुणा कर दूं तो 4 इंटू हो जाएगा कितना, 5/2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो मतलब 10 लीटर या केजी जो भी दिया गया हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 10 लीटर हमारा जो है एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 की कहानी पढ़ते हैं, उस कहानी में क्या दे रखा है और क्या ट्विस्ट है, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से देखिएगा। एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता तथा तावा 5:3 के अनुपात में। ठीक है, जस्ता तथा तावा 5:3 के अनुपात में है। तो दोनों सर उस अनुपात को 5:4 में चेंज करने के लिए हमें कितने ग्राम तावा और मिलाना चाहिए, कितने ग्राम तावा और मिलाना चाहिए? तो देखो टोटल मिला के हमारे पास कितनी क्वांटिटी दे रखी है, 400 ग्राम दे रखी है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। अब 5:3 के अनुपात में क्या क्या, जस्ता और तावा, तो मैं एक तरफ जाफ और जस्ता और रेशियो ताफ और तावा, इनका जो अनुपात है हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 5:3। ध्यान से देखिएगा, 5:3 गिवन है।
ओके, अब 5:3 गिवन है। अब इसके बाद में क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से देखिए। तदनुसार उस अनुपात को 5:4 करने के लिए, अब इस अनुपात को 5:4 करने के लिए 5:4 करने के लिए मुझे कितने ग्राम तावा मिलाना होगा। तावा इन दोनों में से कौन है भाई, यही तो तावा है। कितने ग्राम मिलाना होगा वो बात की बात है, वो तो हमसे पूछा है, लेकिन ये बताओ कितना रेशियो मिला दी। सबसे पहले इसे देखने से पहले एक नज़र इधर भी डाल लेनी है कि दोनों सेम हैं या नहीं। सेम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कर लेंगे। अब यहाँ पे 3 से 4 हो रहा है तो कहीं ना कहीं कितना रेशियो ऐड हो रहा है, 1 रेशियो। मतलब अब हमें 1 रेशियो की वैल्यू निकालनी है और वही वैल्यू हमारा आंसर होगी। तो सबसे पहले मुझे 400 ग्राम गिवन है, तो 5 और 3 जो पहले वाला मिश्रण है उसकी क्वांटिटी गिवन है। टोटल मिला के कितना है भाई, टोटल मिला के है 8, और 8 रेशियो का मान हमें कितना दे रखा है जी, 400। टोटल मिश्रण 400 ग्राम का है, लेकिन रेशियो में अगर बात करूं तो 8 बराबर 400। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 8 बराबर दिया हुआ है 400, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 40 मतलब 50। तो 1 बराबर जब 50 है, जब 1 बराबर 50 है तो इतना कितना होगा, मतलब इसका मान कितना होगा। तो इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 50 का मल्टीप्लाई करने पे 50 ही आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम परफेक्ट। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। जल्दी से नोट कीजिए। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। ठीक है, 28 की कहानी देखते हैं। 28 में क्या दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का डाउट हो, लेकिन इसमें डाउट के लिए कुछ ऐसा है नहीं। ध्यान से देखिएगा। एक द्रव P पानी की तुलना में, एक द्रव P है जो कि पानी की तुलना में कितना बोला है, 1/3/7। अच्छा, 1/3/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 एकम 7, 7 और 3 10, तो मतलब 10/7 लिख सकता हूँ। अब 10/7 लिख लिया। मैंने आपको परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, इन सारी चैप्टरों में, बेसिक चैप्टर में मैंने आपको सिखाया है, जिससे तुलना कर रहा हो या फिर जिसके साथ सह लगा हुआ हो। तो यहाँ पे लिखा है P पानी का 10/7 है, यही तो लिखा हुआ है। अब मैंने थोड़ा सा इसे हटा के 10/7 लिख दिया। तो P की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, पानी की वैल्यू। तो पानी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और P की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो पानी तो हो गया मेरा 7 और P हो गया मेरा 10। तो इसका काम खत्म कर दूं, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 एकम 7 और 3 10/7। ठीक है, ये आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो हमने डिसाइड कर लिया पानी 7 है और P 10 है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो ध्यान से देंगे। तथा पानी एक अन्य द्रव Q की तुलना में 1/2/5 गुना भारी है। Q द्रव है, यहीं पे लिख लेते हैं, जो कि पानी की तुलना में, ठीक है, पानी सेकंड नंबर पे कितना है, 1/2/5, 1/2/5 है। तो 5 एकम 5 और 2 7 बट्टे में हो जाएगा कितना, 5। अब पानी की तुलना में Q। अब यहाँ पे क्या, पहले नंबर पे पानी है, दूसरे पे Q है। तो भाई देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, पानी जो है Q का कितना है, 7/5 है। अब इससे बताओ आप लोगों को क्या पता चलता है। लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दी है और फिर मैंने और घुमा दी है। तो Q की वैल्यू जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, नीचे वाली। मतलब Q हो गया मेरा अगर 5, तो ये पानी कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा ना। सीधी सी बात है, 2 ही चीज़ें हमारे पास। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब वो हमारे पास रेशियो बनकर आ गया। अब इस रेशियो को फाइनल करने से पहले ये देख लेते हैं कि जिन लोगों के पास या जिस वैल्यू के पास में 2 वैल्यू हैं, ठीक है,
दो वैल्यू हमेशा आपस में समान होनी चाहिए। अगर समान है तो अच्छी बात है, नहीं है तो करेंगे उसे। तो दोनों में देखा हमने साथ साथ है, तो बहुत अच्छी बात है, सीधे सीधे रेशियो हम लिख सकते हैं 10 रेशियो 7 रेशियो 5। यहाँ पे चाहो तो रेशियो लगा लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब लेकिन यहाँ से अब हम क्या करेंगे आगे देखते हैं। क्वेश्चन बताएगा हमें क्या करना है। क्वेश्चन ने बोला है कि 7 लीटर क्यू द्रव पी की कितनी मात्रा मिलाई जाए। 7 लीटर क्यू द्रव में 7 लीटर क्यू द्रव में पी द्रव की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि मिश्रण का भार उतना ही हो जाए जितना कि समान आयतन वाले पानी का। मतलब ये रेशियो जो है समान आयतन वाले पानी का बन चुका है। अब कुछ नहीं करना, एलिगेशन लगा दो जी। एलिगेशन क्यों लगा देंगे, क्योंकि देखो इसके साथ भी पानी जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी पानी जुड़ा हुआ है, और कोई रास्ता नहीं है। या फिर एक्स वाली फॉर्म अप्लाई करनी होगी, तो एक्स वाली से बचने के लिए भाई हम भी बचते हैं, आपको भी बचाऊंगा। तो सीधे सीधे क्या करना है आपको, 10 रेशियो हमें दे रखा है। ये देखो ये क्या है मेरा, लिख देता हूं मैं, P और Q। P दे रखा है मेरा 10 और Q दे रखा है मेरा 5, और दोनों का जो कॉमन है वो कौन है भाई 7। एलिगेशन लगाने के बाद हमें पता चल जाएगा 2 अनुपात कितना हो जाएगा इधर 3। मतलब ये Q की मात्रा 3 है और P की मात्रा 2 है। जब हम इसके अकॉर्डिंग मिलाएंगे तब जाकर हमारा जो है समान आयतन वाले पानी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो हमें Q की मात्रा दे रखी है 7 लीटर Q कौन है भाई 3, तो मतलब 3 रेशियो का मान दे रखा है 7। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 7/3। जब 1 बराबर 7/3 है तो क्वेश्चन ने पूछा है हमें क्या, P द्रव की कितनी मात्रा। P द्रव की मात्रा कितनी, 2 में गुणा कर देंगे। जब 1 बराबर इतना है तो 2 में गुणा कर देंगे कितने का 7/3 का। तो 7 दूनी 14, 14/3। 3 से डिवाइड कर देते, तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 चौक 12, बचे कितने 2/3। तो 4 सही 2/3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ गए। तो यहाँ पे आपको पहले रेशियो निकालना था, रेशियो निकालने के बाद में आपको लगाना था एलिगेशन। एलिगेशन के थ्रू आपको पता चल गया Q कितना मिलाना है मुझे 3 और P कितना मिलाना है 2। तो 3 बराबर हमें 7 दे रखा है, 1 बराबर 7/3 हो जाएगा क्योंकि 3 नीचे जाएगा। जब 1 बराबर 7/3 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई करके हम पता कर सकते हैं। तो 14/3 हुआ, 3 से डिवाइड किया, 3 चौक 12 और बाकी बचा 2 ऊपर और 3 नीचे का नीचे रख दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया 4 सही 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। फटाफट से नोट कर लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 की कहानी देखते हैं, 29 में क्या कहानी दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। अम्ल और जल के 3 नमूने में उनका अनुपात 2:1, 3:2 और 5:3 है। तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया गया। तदनुसार उस मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात क्या। बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तीन चीज़ें हैं मेरे पास, मतलब 3 डिब्बे हैं और तीनों में अम्ल और जल है। ठीक है, पहली क्वांटिटी क्या है हमारे पास, अम्ल है, सेकंड है जल। ठीक है, पहले बॉक्स में कितना दिया हुआ है ये देख लेते हैं, 2:1। सेकंड बॉक्स में कितना दिया हुआ है, 3:2। एंड थर्ड बॉक्स में कितना दिया हुआ है अम्ल और पानी, 5:3। ठीक है, अब लेकिन इन तीनों को मिलाने से पहले हमें क्या करना होगा, इन तीनों को इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे 3 और 2 5 और 5 और 3 8। अब यहाँ पे इन तीनों को इक्वल कर लेते हैं। इन तीनों को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, देखो इसमें मल्टीप्लाई 5 3 15 का इसमें कर दो जी। इसमें कितने का हो जाएगा, 8 3 24। ठीक है, और इसमें कितने का हो जाएगा, 5 8 40 का इसमें कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 120, ये भी 120, 24 पंजे और 15 8 120। तो ये तीनों तो 120 हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का चल रहा है।
तीनों 120 हो गया। अब इसके बाद में देखो, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इन सबको प्लस करना है। प्लस कैसे करेंगे भाई, सिंपल सा फंडा है, 40 का इसमें गुणा करेंगे, अगर उधर किया तो इधर भी करो, इधर किया तो इधर भी करो, 24 का इधर किया तो इधर भी करो, इधर किया तो इधर भी करो, 15 का इधर किया तो इधर भी करो, इधर भी करो। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फाइनली ऐड कर लेंगे और अम्ल वाली साइड में अम्ल को जोड़ लेंगे और जल वाली साइड में जल को। जो फाइनल हमारा आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलो तो पहले हम देख लेते हैं ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, तो मतलब 80 प्लस ये कितना होगा, 24 तिया 72 प्लस 15 पंजी 75। इधर तो ये तीनों क्वांटिटी इधर आ गई। इधर देख लेते हैं, 40 एकम 40 रेशियो, 24 दूनी 48, 15 तिया 45। अब इन तीनों को ऐड कर लेते, इन तीनों को ऐड कर लेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 5 और 2 7, ठीक है, 7 7 14, 14 और 8 कितना हो गया 22। तो 2 2 से 1 रेशियो, इधर कितना आ रहा है 8 और 5 13, 13 की 3, 1 कैरी, ठीक है, 4 3 12 और 1 13, तो मतलब ये आ रहा है। अब क्रॉस हो रहा है कुछ, 13 शायद मुश्किल होगा क्रॉस, अगर कटता है तो काट देंगे, नहीं तो फिर इसी को डन कर देंगे। ऑप्शन में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, 2 2 7 रेशियो 113 133, तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए, तो इसमें भी कुछ नहीं था, बच्चों वाला क्वेश्चन है थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं है, सिर्फ बैलेंस करनी आना चाहिए और कुछ नहीं। जब समान मात्रा बोला जाता है या फिर सीधे सा फंडा याद रखो, जब कभी दो रेशियो मिलाते, 2 से अधिक रेशियो या मिलाते हैं तो हमेशा उन रेशियो को इक्वल कर लेते, बैलेंस कर लेते टोटल सम करने के बाद में, ठीक है, तभी हम बाद में मिला सकते हैं, अदरवाइज नहीं मिलाएंगे। फटाफट से नोट कीजिएगा। तो अम्ल हमारा हो गया 227 एंड जल हो गया 133, ठीक है। चलो तो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 की कहानी देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, दो मिश्र धातु A तथा B में जस्ता तथा टीन का अनुपात क्रम से 5:2 है, ठीक है, और 3:4 है, मतलब 2 हैं A और B है, एक A है एक B है, और इन दोनों में हमारे पास क्या क्या है, जस्ता और टिन है। क्या क्या है, जस्ता और टिन है, जस्ता और टिन है। इन दोनों का अलग अलग रेशियो हमें कितना गिवन है, 5 2 3 4, 5 2 3 रेशियो 4। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन पढ़ते चलो साथ के साथ लिखते चलो। उन तीनों क्वेश्चन का, इन मिश्र धातुओं में से A का 7 ग्राम, A का निकालेंगे, मिश्र धातु मतलब A में से 7 निकालना है, ठीक है, और B का 21 kg मिलाकर, मतलब इसका चाहिए मुझे 7 और इसका चाहिए मुझे 21। देख लेते हैं भाई, तो यहां पे अगर मैं देखूं 5 और 2 कितना हो गया भाई, ये तो 7 ही बैठ रहा है, इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। करना है, अगर 7 की जगह अगर कोई बड़ा मल्टीपल होता 7 का तो हमें ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे 7 बराबर अगर मैं 7 रखूँगा तो 1 बराबर 1 होगा, 1 का गुणा करूँगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे तो भाई टोटल सम इससे मैच कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं 4 और 3 मिलाकर 7 बैठ रहा है, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमसे बोला गया हम लेंगे बी मिश्रण का 21, तो 7 बराबर हमें दे रखा है 21, तो 1 बराबर कितना, 7 3 21, 1 बराबर 3 है, तो इस रेशियो को चेंज करेंगे थोड़ा सा, तो 4 3 12 हो गया और 3 3 9 हो गया, मतलब ये 9:12 के अनुपात में इसे निकालना है और इसे जो है 5:2 के अनुपात में ही निकालना है, क्योंकि इन दोनों का सम हो गया 7 के बराबर, इन दोनों का सम हो गया 21 के बराबर। अब सेटिस्फाई है। क्वेश्चन ने आगे क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला है तदनुसार इस नई मिश्र धातु में जस्ता तथा टिन का अनुपात क्या हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ लो भाई, जस्ता जस्ता एक जगह रख दो, जस्ता और टिन है तो टिन एक जगह कर दो, तो 9 और 5 कितना हो गया 14, ये हो गया जस्ता, और 12 और 2 ये भी हो गया 14, ये तो भाई 14 14 आ रहे,
जस्ता जस्ता जोड़ लेते, 3 3 जोड़ लेते, तो 14 एकम 14, 14 एकम 14, तो मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा 1:1 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से नोट कीजिए, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते चलो, कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार कंप्लीट वीडियो अच्छे से देख लो, दिल से देखोगे अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सीखना चाहते हो या नहीं। ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 की कहानी देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में सॉल्व करेंगे, एकदम परफेक्ट तरीके से। ठीक है, और परफेक्ट तो होता ही है, हर सॉल्यूशन परफेक्ट है। यहाँ पे आपको 19 से 20 नहीं मिलेगा कहीं पर भी इस चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। किसी मिश्र धातु में जस्ता, तावा, टिन, 3 चीजें, जस्ता, तावा और टिन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, जस्ता, तावा और टिन। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। इनका जो अनुपात है 2 3 1 के अनुपात में, 2 3 1 के अनुपात में। ठीक है, आगे बोल रहे एक अन्य मिश्र धातु में तावा, टीन, सीसा। एक अन्य मिश्र धातु और है, उसे कहाँ लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं। एक अन्य मिश्र धातु में क्या क्या दिया, तावा, टीन, सीसा। तावा, टीन और सीसा। एक बार दोबारा देखो, तावा, टीन और सीसा 5 4 3 के अनुपात में। कितना है, 5 4 3 के अनुपात में है। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला, आगे देखिए, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन बोले यदि दोनों मिश्र धातुओं के समान भार को लेकर, तो भाई समान कर लो जी पहले। कितना है, 2 और 3 5 और 1 6। ये कितने, 5 और 4 9 10 11 12। क्या ये दोनों समान हैं, नहीं बाबा, तो ऊपर कर देंगे 2 का गुणा। अब हो गया समान, हाँ, 2 का उधर किया, 2 का इधर करो, 2 का इधर करो, 2 का इधर करो। ये कितना हो गया, ये 4 हो गया रेशियो, ये 3 दूनी 6 हो गया रेशियो, 1 2 जा 2 हो गया। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बनाई गई, ठीक है, तो नए मिश्र धातु में प्रति केजी शीशे का भार होगा, और हमें ऑप्शन दे रखे हैं भाग में। भाग निकालना है तो कुछ नहीं, भाग में नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो कुल होती है, ऊपर वाली जो हमसे पूछा गया, किसका पूछा गया भाई, शीशे का। इन सब में शीशा कौन है, ये वाला शीशा है ना, ये वाला शीशा है। तो शीशे की क्वांटिटी कितनी है भाई, 3 है, शीशे की क्वांटिटी 3 है। सबको मिला रहे इस पूरे में जितना भी है, इन सबको मिलाने पर, ठीक है, इन सबको एक बॉक्स में बंद किया, तो एक बात बताओ, इन सबका टोटल क्वांटिटी कितनी होगी भाई, सीधी सी बात है, 12 ऊपर है 12 नीचे, 24 केजी होनी चाहिए। या फिर एक काम कर सकते हो, आप इन्हें ऐड कर लो, 5 4 9 10 11 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, और 22 और 2 24। तो आप ऐसे कर सकते हो, भाग पूछा है, नीचे टोटल क्वांटिटी रख दो भाई। टोटल कहाँ से लेंगे, टोटल तो 24 है ना, चाहे जोड़ लो चाहे इन्हें जोड़ लो, बात वही है। आपके पास कितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो यहाँ पे 3 क्यों आया, 3 भैया शीशा पूछा, अगर 3 पूछता तो ये रखते, तावा पूछता तो ये रखते। वैसे ये कंडीशन नहीं पूछी जाएगी, बस यहाँ से 2 ही कंडीशन बन सकती हैं। कौन कौन सी पता है, एक तो शीशा पूछ सकता है, एक जस्ता पूछ सकता है, अदरवाइज कोई चीज़ नहीं पूछेगा। शीशा या फिर जस्ता, और कुछ नहीं। तो शीशा कितना हो जाएगा, 3 3 एकम 3 3 8 24, तो 1/8 केजी है तो केजी कर देंगे, ग्राम है तो ग्राम कर देंगे। ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो 1/8 किलोग्राम, ये हमारा जो है आंसर हो गया। बस सिंपल सा फंडा है, नोट कीजिएगा। चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 की कहानी पढ़ लेते हैं, उसने क्या क्या किया अपनी लाइफ में, कैसे किया, वो सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ने बोला है 55 केजी के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:4 है। ठीक है,
अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाली जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? बच्चों वाला क्वेश्चन है। 7:4 है। क्या क्या है इसमें? पहले देखिए, मिल्क रेशियो वाटर है, मिल्क रेशियो वाटर दिया हुआ है, ठीक है, मिल्क रेशियो वाटर है। इनका जो अनुपात है 7:4 के अनुपात में, 7:4। लेकिन क्वेश्चन ने बोला ये हमें करना है 7:6 करना है, तो कितनी रेशियो मिला दूं भाई? +2 रेशियो का मान निकालना है हमें। सबसे पहले एक रेशियो का मान पकड़ लो। कहां से निकाल सकते हैं एक रेशियो का मान? 7 और 4 कितना है जी? 11। 11 की वैल्यू कितनी दी है? 55। 1 बराबर 11 पंजे 55। जब 1 बराबर 5 है तो क्वेश्चन ने पूछा है कि हमने पानी कितना मिला दिया भाई? 2 रेशियो ही तो मिला रहे हैं, तो 2 का गुणा 5 का गुणा कर दो भाई। 1 बराबर 5 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 10। लीटर में तो लीटर, किलोग्राम में तो किलोग्राम, ठीक है। तो हमारा जो है 10 किलोग्राम आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फटाफट से नोट कीजिएगा। ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है मैथ में, सारे क्वेश्चन सिंपल है, बस पढ़ लो एक बार दिल से, ठीक है। अगर आप सीरियल वाइज में एक एक क्वेश्चन करते हो ना, सिर्फ लाइफ में एक बार करने की जरूरत है, बार बार करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपका मन भटकेगा, किससे पढ़ो किससे नहीं। एक को पकड़ो, चाहे किसी को भी पकड़ो और अच्छे से पकड़ो, ठीक है। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 की कहानी देखते हैं, क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। समान क्षमता के 2 कंटेनर, पहले में दूध और पानी 3:1 में है। 2 कंटेनर, ठीक है, दूध और पानी, मिल्क वाटर, इतना ही पढ़ा है अभी हमने। आगे देखते हैं कितना है? 3:1 के अनुपात में, 3:1। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरे में 5:2 के अनुपात में, दूसरे में मिल्क रेशियो वाटर जो दिया हुआ है वो कितना है? 5:2 के अनुपात में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि उन्हें मिला दिया जाए एक नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? भाई जब कभी हम रेशियो मिलाते हैं तो मैंने बहुत बार बोला है कि इन दोनों को इक्वल कर लेना चाहिए। 3 और 1 कितना हो रहा है? 4। 5 और 2 कितना हो रहा है? 7। ऐसा नहीं होना चाहिए 7 का गुणा इधर, इधर 4 का गुणा, इधर 4 का किया तो इसमें 4 का, इसमें 4 का, ठीक है, इधर 7 का किया तो इसमें 7 का, इसमें 7 का। तो ये क्वांटिटी कितनी होगी मिल्क की? 7 3 21 हो गई, ठीक है। ये कितनी होगी? 7 एकम 7 हो गई, ठीक है। यहाँ दूसरी पार्टी में देखते हैं, 4 पंजे 20 अनुपात, 4 दूनी 8। अब हमें क्या करना है भाई? मिला रहे ना, तो एक काम करेंगे, मिल्क मिल्क मिला लो। तो दूध और दूध कितना हो गया? 20 और 21, इन दोनों को प्लस कर लें तो कितना हो जाएगा? 41। और अगर मैं 7 और 8 को मिला दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 15। तो 41:15 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर है ना बच्चों वाला। तो 41:15 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। फटाफट से नोट कीजिए। तो हमेशा बस एक ही पॉइंट याद करना है, जब भी कभी हम रेशियो मिलाते हैं तो उनका जो टोटल वैल्यू है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने 7 चौक 28, 7 चौक 28 की है, हो अगर पहले से है तो और अच्छी बात है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे मिला देना है। और अगर नहीं है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। हमेशा सेम चीज़ें मिला दी जाती हैं और बस फिर उसके बाद प्लस कर लो, निकाल लो, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिए। ओके, फिर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 की कहानी देखते हैं, ठीक है। एकदम परफेक्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सबसे पहले रेड बटन जो दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब वाला, उसे आप दबा दीजिए। उसके बगल में घंटा आएगा तो उसे भी दबा दीजिएगा। वो इसलिए कि आने वाली वीडियो आपके पास खुद आ जाए, आपको परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बात और है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जो प्रीवियस चैप्टर हैं उन्हें सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ओके, 34 में क्या दिया हुआ है? एक मिश्रण में 2 द्रव का अनुपात 3:5 है।
दूसरे में 6:1 है। ठीक है, इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिला दिया जाए कि दोनों द्रव्यों का अनुपात 7:3 हो जाए, 7:3 हो जाए। ये कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, बहुत सारे क्वेश्चन के करीबन 5 से 6 क्वेश्चन इस पर बेस्ड कर चुके हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, 3 5 है, 6 1 है और हमारे पास 7 3 है। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तो मिश्रण वाला है। ठीक है, क्योंकि हो जाए लगा हुआ है साथ में। आगे देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला। 3 5 6 1, 3:5, 6:1, 6 1 ही है ना। ठीक है, आगे बोला 7 3, 7:3। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, इन तीनों को अब हमें एलिगेशन के थ्रू ले जाना है, क्योंकि हो जाए बोला है। अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो तो समझ में आ जाएगा, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। 6 और 1 7 होता है। 7 और 3 10 होता है। इन तीनों को बैलेंस करना पड़ेगा भाई, बैलेंस करे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इस 8 में मल्टीप्लाई कितने का कर दूँ, 7 ढाई 70 का कर देता हूँ भाई। सीधे सीधे कर दो, हमें करना क्या है, सिर्फ लिखना है। इसमें कितने का, 8 ढाई 80 का कर दूँ, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, और 10 में 7 8 56। तो अगर हम देखेंगे ना तो ये तीनों जो है 560 560 560 ही बैठेगा। ठीक है, अब क्या करना है, 70 का गुणा इसमें कर देना है भाई। सिर्फ पहला 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 ले लो, पहला पहला पहला, तीनों का पहला ले लो, या फिर दूसरा 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 ले लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आंसर पे। 80 का गुणा इसमें कर दो जी, करना तो दोनों में, लेकिन दूसरा 100 कराओ या मत कराओ, इसमें 56। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 7 21, 210 हो गया। दूसरा कितना है, 6 8 जा 48, 480 हो गया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 7 6 42, 2 4 कैरी, 7 पंजे 35, 35 और 4 39। तो अब क्या करना है, बस 92, तो 392 है, और यहाँ पे 480, 80 और 8 88, 88 कितना हो गया, 88। रेशियो 210 और 90 90 180, 182। ये कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा, क्योंकि 210 से 300 तक जाने के लिए 90 की ज़रूरत, और 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180। 2 एक्स्ट्रा है तो 2 जोड़ दिया। बाकी हम काट लेते हैं, किससे काट लें, 2 से काट लेते हैं। 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 से इसे 2 नम 18, 2 एकम 2, तो 44:91 ये हमारा जो है आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो 44:91 मतलब अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। दिया कैसे नहीं होगा यार, आपका भाई कर रहा है कि नहीं। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर। बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। और हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो आप लोग छोटे रेशियो को भी लेकर कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इसमें 5 में गुणा कर दूँ, फिर 1 में गुणा कर दूँ, 3 में कर दूँ, तो ये छोटी वैल्यू हो गई। जहाँ आपको आसान लगे आप उस रास्ते से निकाल सकते हो। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिए। और अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए फटाफट से। ठीक है, जल्दी से ठोक दो लाइक। आप लोगों के लिए कम से कम मैं हूँ सपोर्ट देने के लिए। जिस टाइम पे मैंने स्टडी की थी तो शायद कोई नहीं था, सिर्फ अकेला लगना पड़ता था, तब जाकर इतना गेन किया। और आप लोगों को वही चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और ये चैनल आप लोगों का भी है, जितना मेरा है उतना ही आपका है। सबसे बड़ी बात सिर्फ एक ही है, मैं मेरा इस चैनल को ऊपर ले जाना, और वो काम आपका है। पढ़ाना मेरा काम है, चैनल को शेयर करना या फिर ऊपर लेके जाना, ये सारे काम आपके हैं। ठीक है, इसलिए कोशिश किया करो कि वीडियो आप जो है कंप्लीट देखा करो। ठीक है, जिससे हमारे चैनल के लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, और आपके लिए भी बेनिफिट होगा। आप लोग जब पूरी कंप्लीट देखोगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और रही बात मेरी, तो मैं हमेशा हर चीज़ को एक दूसरे से कनेक्शन कराने के बाद ही कराता हूँ। ठीक है, बिना कनेक्शन के नहीं कराता। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 ध्यान से देखिएगा। एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है। ठीक है, उसमें से 4 लीटर एसिड निकाल लिया तो उसके स्थान पर पानी भर दिया जाता है, और उसके बाद फिर उसमें से 4 लीटर निकाल दिया जाता है, और फिर यहाँ पे उसमें पानी डाल दिया जाता है। तो बचे हुए
मात्रा मतलब एसिड की जो बची हुई मात्रा और प्रारंभ में एसिड कितना था वो अनुपात में चेंज करना है बस, और कुछ नहीं है। देखो 20 लीटर एसिड है, सबसे पहले एक बात समझो, 20 लीटर तो मेरे पास क्या है, एसिड है, ये प्रारंभ है। अब क्वेश्चन बोल रहा है देखो जब मैं इसमें से 4 लीटर निकाल रहा हूँ, 4 लीटर निकाल लेता हूँ, 20 लीटर क्या है, एसिड है, प्योर एसिड है। अब इसमें से अगर मैं इसमें से 4 लीटर निकाल लूँ, 4 भाग निकाल लूँ, समझना 4 भाग निकाल लूँ, कितने में से, टोटल तो 20 है ना, 20 लीटर के मिश्रण में से 4 भाग निकाल कर फिर 4 डाल रहा हूँ मैं, उतना ही डाल रहा हूँ। अब एक बात बताओ भाई, मैंने जब 4 लीटर निकाल दिया, इसे मैं छोटा कर लेता हूँ, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, मतलब ये 5 में से एक निकाल देता हूँ, समझना 5 में से, या फिर ये समझो 20 लीटर में जो है 4 लीटर एसिड था, जो निकाला गया उसे भूल जाओ, डाल क्या रहे हैं, डाल क्या रहे हैं हम ये, तो भाई 4 लीटर जब मैंने एक बॉक्स से 4 लीटर निकाला तो 4 लीटर ही तो मुझे अंदर डालना होगा, लेकिन जब हम निकाल रहे हैं तो क्या निकाल रहे हैं, एसिड, और जब हम डाल रहे हैं तो क्या डाल रहे हैं भाई, पानी। लेकिन जो चीज़ निकालते हैं यहाँ पे उसकी कहानी हम छोड़ देते हैं, उससे हमें मतलब नहीं, ये देखो कि डाल कितना रहे और क्या डाल रहे हैं, तो क्या डाल रहे हैं भाई, पानी डाल रहे हैं। तो 5 में से जब मैं एक पानी डाल रहा हूँ, 5 के टोटल है, जब 5 में से मैं जब एक पानी डाल रहा हूँ तो एक बात बताओ, एसिड कितना बचा, 5 तो टोटल मिश्रण है, 5 में से एक पानी है जी, तो मिश्रण में अगर मैं बात करूं तो एसिड कितना हो जाएगा भाई, 4 एसिड हो जाएगा। मतलब ये कि 4 एसिड बचा और 5 लीटर हमारा जो टोटल है वो है ये, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, आप इसमें समझ गए, जो चीज़ निकाल रहे हैं उससे मतलब नहीं है, डालने वाले से मतलब है, और डालने वाली चीज़ क्या, वो है हमारी पानी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोबारा बताता हूँ, चलो 20 लीटर एसिड दिया हुआ है, निकाल रहे हैं एसिड, डाल क्या रहे हैं, पानी, 4 लीटर, सॉरी पानी डाल रहे हैं, ठीक है, 4 लीटर निकाला मैंने 20 में से और फिर 4 लीटर डाल दिया, अब ये पानी हो गया, जो निकाला उससे मतलब नहीं है, 4 पानी है, अब 20 में से 4 पानी है, या फिर बोला जाए 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 में से एक पानी है, तो बची हुई क्वांटिटी कितनी है भाई, बची हुई एसिड की क्वांटिटी देखनी है, बची हुई एसिड की, 5 में से एक पानी है तो कितना एसिड है भाई, 4 ही तो है एसिड, और कितने में से, 5 में से। ये प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, तो एक बार और दोहराई जाती है तो 5 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे परसेंटेज में बहुत अच्छे से। अब क्या करना है, बस इसे सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद हमारा जो है आंसर आ जाएगा। 5 चौके 20, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64/5 आ रहा है। अब ये कितना आ रहा है भाई, 64/5 आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, आप इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे इतना ही रहने दो। ये क्या है, ये मेरी बाद की मात्रा बची हुई है, किसकी, एसिड की, है तो एसिड, लेकिन बाद में, पहले कितना था भाई, 20 था, अब इतना हो गया। एक काम कर लो, क्वेश्चन ने क्या क्या पूछा है, ये देखो बचे हुए एसिड में बचा हुआ एसिड कितना है, 64/5 है, और पहले कितना था भाई, 20 था। इस 5 को एक काम करो, यहाँ से हटा दो, इधर ले जाओ, तो इस 5 को मैं हटा देता हूँ, 20 में 5 का गुणा कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 64 रेशियो, या फिर एक काम करो, ये 5 का उधर पहुँच गया, 4 से काट लो, 4 पंजे 20, 4 से 16, तो कितना हो गया 16:25, तो 16:25 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 16:25 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। देखो दोबारा कैसे, 20 था, 4 एसिड बचा, ये जो ऊपर लिया है ना मैंने, ये क्या है, ये मेरा एसिड बचा हुआ है, बचा हुआ एसिड है। फिर मैंने निकाला, फिर ये क्या है, ये भी बचा हुआ एसिड है, सेम चीज़ है, ठीक है। बट्टे में टोटल है, कुल आता है हमेशा। अब उसमें कैलकुलेट किया तो हमारे पास निकल के आया 64/5, पॉइंट में ले जाएंगे तो समथिंग हो जाएगा 12.8 की समथिंग, ठीक है। तो 12.8 लाओगे, फिर पॉइंट हटाओगे, फिर 0 बढ़ाओगे, कैलकुलेशन वही है। इसके नीचे 5 था, 5 को मैंने इधर भेज दिया, 5 को इधर भेज दो, ठीक है। सीधे 20 पंजे 100 था, या तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेते फिर काट लेते, या फिर मैंने वैसे काट लिए, 4 पंजे 20 और 4 से 16 बार, 16:25, यह हमारा आंसर हो गया फिक्स, बस। लेकिन याद रहे क्वेश्चन में ये देख लेना ध्यान से, पहले हमें कौन सी वैल्यू रखनी है, जो पहले वैल्यू रखी हुई है वो बची वाली है,
ये जो वैल्यू है बची वाली है, और ये जो वैल्यू है ये पहले वाली है। ये चीज़ क्वेश्चन में खुद बोलेगा कि पहले हम पहले वाली रखें या बची हुई रखें। ठीक है, तो यहाँ पे 16:25 क्वेश्चन नंबर 35 तक हमारे फिनिश होते हैं। चलो फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और प्लस वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और क्वेश्चन अगर क्लियर हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना। मेरे लिए ना सही, लेकिन उन लोगों के लिए जिन लोगों को ज़रूरत है। ठीक है, चलो तो चलते हैं, बाय, टेक केयर।